यू नो दैट फीलिंग, आप सुबह उठते हो एक सुपर लॉन्ग टू डू लिस्ट के साथ, पूरा दिन यहाँ से वहाँ इतनी भाग दौड़, 10 अलग अलग काम, और फिर जब रात को बेड पे जाते हो तो एक ही फीलिंग आती है कि यार आज किया क्या। बिजी तो आसमान तक थे पर प्रोडक्टिव जीरो। अगर ये आपकी स्टोरी है ना, तो ट्रस्ट मी, अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ का जीपीएस रीरूट कर सकते हैं। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की बुक में, द वन थिंग बाय गैरी केलर एंड जे पापासन। और सुनो, ये कोई बोरिंग बुक समरी नहीं है, नोप, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड जो आपको सिखाएगी कि कैसे बस एक चीज पर फोकस करके आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हो जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ये एक सिंपल सी रशियन कहावत है, राइट? लेकिन इसमें सक्सेस का पूरा राज छुपा हुआ है। सोचो जरा, अगर आप एक साथ 2 खरगोशों के पीछे भागेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन, एक रैबिट राइट में भाग रहा है, एक लेफ्ट में। अब किधर जाओगे? थोड़ा राइट, फिर थोड़ा लेफ्ट, होगा क्या? आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका टाइम, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं। यही गलती हम अपनी लाइफ में हर रोज करते हैं। हमें एक अच्छी जॉब भी चाहिए, एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट करना है, जिम में बॉडी भी बनानी है, सोशल लाइफ भी चाहिए और नए स्किल्स भी सीखने हैं। हम हर खरगोश के पीछे थोड़ा सा भागते हैं और एंड में कहीं नहीं पहुंच पाते। इस बुक का पहला और सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको चुनना पड़ेगा। यू हैव टू चूज। आपको अपना एक खरगोश डिसाइड करना ही पड़ेगा। अब आपसे एक सवाल है, एकदम ईमानदारी से, क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। बिजी होने का मतलब है आपका कैलेंडर मीटिंग से फुल है, आपका इनबॉक्स ईमेल से फट रहा है, आप कांस्टेंट फोन कॉल्स पर हो। बिजी होना बहुत आसान है, लेकिन प्रोडक्टिव होने का मतलब है आप एक्चुअली वो काम कर रहे हो जो आपको आपके गोल्स के पास ले जा रहा है। एक्टिविटी और अकम्प्लिशमेंट, इनके बीच का फर्क समझो। बिजीनेस एक धोखा है, एक इल्यूजन है जो आपको फील कराता है कि आप बहुत काम कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आप बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो। सक्सेस इस बात से नहीं आती कि आप कितने काम करते हो, सक्सेस इस बात से आती है कि आप कितने सही काम करते हो। और वो सही काम, वो वन थिंग कैसे ढूंढे? वेल, उसके लिए पहले हमें उन झूठों को एक्सपोज करना पड़ेगा जो हमें गलत ट्रैक पर डाल देते हैं। हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने सक्सेस को लेकर हमारे दिमाग में ना कुछ झूठ फिट कर दिए हैं। ये वो गलत बिलीव्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें मल्टीटास्क करने पर फोर्स करते हैं और हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। जब तक हम इन झूठों को पहचान कर अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम अपनी वन थिंग पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन 6 झूठों का पर्दाफाश करें। ये हैं वो 6 मिथ्स जो हम सबको पीछे खींच रहे हैं। पहला, कि हर काम बराबर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि मल्टीटास्किंग तो भाई एक सुपर पावर है। तीसरा, कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको एकदम रोबोट की तरह डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। चौथा झूठ, कि विल पावर एक एंडलेस टैंक है जो कभी खाली नहीं होता। पांचवा, कि एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना ही सब कुछ है। और आखिरी, कि बड़ा सोचना और बड़े गोल सेट करना आम इंसान के बस की बात नहीं। पता है क्या, ये सारी बातें सुनने में कितनी सही लगती है ना, पर ये वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपके पोटेंशियल को खत्म कर रहा है। चलो इनको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। पहला झूठ, सब काम बराबर है। सीरियसली, ये सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई है 80-20 प्रिंसिपल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। साउंड्स फैंसी बट इट्स सुपर सिंपल। इसका मतलब है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। थिंक अबाउट इट, आपकी टू डू लिस्ट में अगर 10 चीजें हैं, तो आई कैन गारंटी उनमें से सिर्फ 1 या 2 चीजें ऐसी होंगी जो आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएंगी। बाकी 8 चीजें वो बस बिजी वर्क है। एक स्टूडेंट के लिए 20% चैप्टर्स 80% मार्क्स लाते हैं, एक बिजनेस के लिए 20% क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू लाते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ मत करो, वो 20% जरूरी काम ढूंढो और उस पे अपनी पूरी एनर्जी लगा। अब आते हैं दूसरे झूठ पर, जिसका हम सब शिकार है, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है हम कितने कूल हैं जब हम फोन पर बात करते करते ईमेल टाइप करते हैं, पर साइंस कहती है ये एक फ्रॉड है। इट्स अ लाई। ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर 2 चीजों पर कॉन्शियसली फोकस कर ही नहीं सकता। जो आप कर रहे हैं उसे कहते हैं टास्क स्विचिंग। आपका ब्रेन बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर जंप कर रहा है और हर जंप में आपका टाइम और मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। स्टडीज शो करती हैं कि टास्क स्विचिंग से आपका IQ टेम्पररी तौर पर 10 पॉइंट्स तक गिर जाता है। एंड यू वोंट बिलीव दिस, गलती होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। सो द पॉइंट इज, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये उसे खत्म कर देता है। तीसरा झूठ, कि सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ लॉन्ग मिलिट्री लेवल डिसिप्लिन चाहिए।
ये सुनकर ही डर लगता है, राइट? बट हियर्स द गुड न्यूज़, आपको हमेशा डिसिप्लिन्ड नहीं रहना, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतनी डिसिप्लिन चाहिए कि आप एक आदत बना सको। एक रिसर्च के मुताबिक ऑन एवरेज एक नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में 66 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप रोज सुबह जिम जाना चाहते हो तो आपको बस 66 दिन तक खुद को पुश करना है। उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। वो आदत फिर आपको चलाएगी, आपको आदत को नहीं चलाना पड़ेगा। सो डिसिप्लिन का यूज हैबिट बनाने के लिए कीजिए, ना कि पूरी जिंदगी उसके सहारे जीने के लिए। और यही हमें लाता है चौथे झूठ पर, विल पावर हमेशा रहती है। नॉट एट ऑल। विल पावर को ना अपने फोन की बैटरी की तरह समझो। जब आप सुबह उठते हो तो ये 100% चार्ज होती है, फुल पावर। पर जैसे जैसे दिन गुजरता है, आप डिसीजंस लेते हो, ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेट होते हो, अनहेल्दी खाने को मना करते हो, ये बैटरी ड्रेन होती जाती है। शाम तक ये लो बैटरी मोड में चली जाती है। इसलिए अगर आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपकी वन थिंग शाम के लिए रखा है, तो 99% चांसेस हैं कि आप उसे नहीं करोगे। रूल सिंपल है, अपना सबसे जरूरी काम तब करो जब आपकी विल पावर बैटरी फुल हो, यानी सुबह सबसे पहले। तो अब जब हमने इन झूठों को एक्सपोज कर दिया है, अब वक्त है सच को जानने का, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, और वो है द डोमिनो इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल और इतना पावरफुल है कि ये आपके गोल्स को अचीव करने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक फैक्ट है कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। इसका मतलब अगर आप एक 2 इंच का छोटा सा डोमिनो रखें तो वो 3 इंच के डोमिनो को गिरा देगा, वो 3 इंच का डोमिनो 4.5 इंच के डोमिनो को, और ये चेन चलती जाएगी। पता है, अगर आप इस चेन को सिर्फ 23rd डोमिनो तक ले जाएं तो आईफिल टावर जितना बड़ा डोमिनो होगा। जस्ट वाओ! यही है सक्सेस का राज। ये एक बार में नहीं मिलती, ये सीक्वेंशियल होती है, यानी एक के बाद एक। आपको बस अपना लीड डोमिनो ढूंढना है, वो पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसे करने से बाकी सब काम आसान हो जाते हैं। उसको पूरी ताकत से पुश करो और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े गोल्स एक एक करके खुद ब खुद गिरते जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर आइडिया। बड़ा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये सोचना कि बड़ा रिजल्ट एक ही झटके में मिल जाएगा। नहीं, बड़ा रिजल्ट पाने के लिए आपको अपना फोकस छोटा करना पड़ेगा, एकदम लेजर शार्प। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की सारी रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करके कागज में आग लगा देता है, वैसे ही जब आप अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा टैलेंट सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। तो फैलना बंद करो और फोकस करना शुरू करो। ओके, आई नो आप क्या सोच रहे हैं, ये सब ठीक है, पर मैं अपना लीड डोमिनो या अपनी वन थिंग कैसे ढूंढूं? मेरे पास तो 50 इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए ऑथर ने एक मास्टर की दी है, एक जादुई सवाल, जिसे वो द फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये एक सवाल आपकी लाइफ के हर कंफ्यूजन, हर डाउट को दूर करके आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दे सकता है। इस सवाल को ना अपने दिमाग में लिटरली टैटू कर लो, इसको बार बार रिपीट करो। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? इस सवाल के 2 पावरफुल पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, ऐसी कौन सी एक चीज, ये आपको 10 चीजों से एक चीज पर लाता है, ये प्रायोरिटी सेट करवाता है, फोकस। दूसरा पार्ट, जिसे करने से बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाए, ये आपको उस काम को ढूंढने में हेल्प करता है जिसमें सबसे ज्यादा लेवरेज है, जो सबसे बड़ा डोमिनो है। ये सवाल आपको सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि सबसे पहले क्या करना है बताता है। इट्स अ गेम चेंजर। इस सवाल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इसे लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हो। अपनी करियर को लेकर स्टक हो, पूछो ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसे सीखने से मेरी प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ आसान हो जाएगी। अपनी हेल्थ से परेशान हो, पूछो ऐसी कौन सी एक आदत है जैसे 7 घंटे सोना या रोज 30 मिनट वॉक करना, जिसे अपनाने से मेरी बाकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हैं, पूछो ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अपने पार्टनर के लिए रोज कर सकता हूँ जिससे हमारा रिश्ता बेहतर हो जाएगा। हर एरिया में अपना वन थिंग ढूंढी। ओके, सो लेट्स से आपने अपना वन थिंग ढूंढ लिया, ऑसम, बट द जर्नी डजंट एंड हियर। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, और करने के लिए यू नीड अ सिस्टम। ऑथर इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं, पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये सक्सेस का आइसबर्ग मॉडल है। इसे ऐसे समझो, पर्पस आपका क्यों है, आपका बिग वाई, ये आपकी नॉर्थ स्टार है, आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। पर्पस से निकलती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपका क्या है,
ये आपके बड़े पर्पस को आज के काम से जोड़ती है। आपका आज का वन थिंग वही आपकी प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी को अचीव करने का तरीका है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपका कैसे है, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक एक्शंस जो आप अपनी प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए लेते हैं। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो क्या करना है ये आसान हो जाता है, और जब क्या करना है ये क्लियर होता है तो कैसे करना है वो आप फिगर आउट कर ही लेते हैं। और कैसे का यानी प्रोडक्टिविटी का सबसे पावरफुल टूल है टाइम ब्लॉकिंग। टू डू लिस्ट ऑनेस्टली बेकार है, वो सिर्फ विशेस की लिस्ट होती है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन को कैलेंडर करते हैं, वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम अपनी वन थिंग के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करते हैं। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप हर दिन आइडियली सुबह कम से कम 4 घंटे का अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक अपनी वन थिंग के लिए रखें। इस टाइम में नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो मीटिंग्स, कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम। यह आपकी लाइफ का सबसे सीक्रेट, सबसे पवित्र टाइम होना चाहिए। एक मजबूत सिस्टम के साथ एक मजबूत माइंडसेट भी चाहिए। सिर्फ टाइम ब्लॉक करने से आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन जाओगे। उसके लिए आपको खुद से 3 कमिटमेंट्स यानी 3 वचन करने होंगे। पहला, मास्टरी का रास्ता चुनो। जो भी आपकी वन थिंग है उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, एवरेज मत रहो, गो फॉर मास्टरी। दूसरा, पर्पसफुल बनो, हमेशा नए और बेहतर तरीके ढूंढते रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने रिजल्ट्स ओन करो, अपनी सक्सेस और फेलियर की 100% जिम्मेदारी लो। नो ब्लेम गेम, नो एक्सक्यूजेस। जब आप इस पावरफुल रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो फॉर दुश्मन, फॉर चोर आपका फोकस चुराने आएंगे। ये हर उस इंसान की लाइफ में आते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है। इन्हें पहचानना और इनसे बचना आपकी सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहला दुश्मन है नो, ना बोल पाना। जब आप अपनी वन थिंग को यस बोलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी हजारों चीजों को नो बोलना पड़ेगा। दोस्तों की पार्टी, फालतू मीटिंग्स, रैंडम रिक्वेस्ट, इन सब को नो बोलना सीखो। दूसरा दुश्मन है कियोस्क का डर। जब आप एक चीज पर लेजर फोकस करोगे तो हो सकता है आपका ईमेल इनबॉक्स भर जाए या घर थोड़ा मेसी हो जाए। डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा कियोस्क इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। तीसरा दुश्मन है खराब हेल्थ। अगर आप ठीक से सोते नहीं, अच्छा खाते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके पास फोकस करने की एनर्जी ही नहीं होगी। अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दो। और चौथा दुश्मन, अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोग जो आपको नीचे खींचते हैं या ऐसी जगह जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उनसे दूर रहो। प्रोटेक्ट योर फोकस। वाओ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया, राइट? हमने सक्सेस के झूठों को समझा, वन थिंग की पावर को जाना, फोकसिंग क्वेश्चन सीखा और उसे अप्लाई करने का सिस्टम भी देखा। अब इन सब नॉलेज को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं, जिसे आप आज से, अभी से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। यह है आपका 4 स्टेप गोल्डन प्लान। सुपर सिंपल। स्टेप 1, आज ही बैठकर लाइफ के किसी एक इम्पॉर्टेंट एरिया में, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, अपना लीड डोमिनो यानी अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो, उसे लिख लो। स्टेप 2, कल सुबह से हर रोज उठकर खुद से वो फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, आज मेरी वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से सब आसान हो जाएगा। स्टेप 3, अपने कैलेंडर में कल के लिए 2 से 4 घंटे का एक नॉन निगोशिएबल टाइम ब्लॉक फिक्स करो और उसे प्रोटेक्ट करो जिससे आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती हो। सीरियसली। स्टेप 4, दिन भर हर उस चीज को नो बोलो जो आपको आपके उस टाइम ब्लॉक से दूर ले जाए। दैट्स इट। सिंपल बट सो पावरफुल। और आखिर में हमेशा ये बात याद रखिएगा, आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस लाने वाला जो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनो है, वो कोई और नहीं, वो आप खुद हैं। जब आप पर्पस और प्रायोरिटी के साथ खुद को सही डायरेक्शन में पुश करते हैं तो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी वो वन थिंग क्या है? वो एक काम क्या है जिसे करने से आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? इसके बारे में सोचिए और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस रेवोल्यूशन टुगेदर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। फोकस।